जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है रसिया ने या रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है और अभी हाल ही में चर्चा में है। जैसे कि आज 2 मार्च है, कल की बात है कि यूक्रेन ने दावा किया है, किसने, तो आज का जो हम पहले बात करें किसके मुद्दे पर, यूक्रेन के ऊपर हम बात करेंगे। यूक्रेन पर सिर्फ जो रूस है आपका, इस पर हम बात करेंगे। अगर विषय की बात करूं तो ये तो चर्चा में क्या, अभी आपका युद्ध तो चर्चा में है ही है। युद्ध के अंदर एक और बात चर्चा में हुई है। सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए आपका 3:30 का समय हो गया, तो लगभग 150 आवर के करीब आपका क्या हो चुका है, युद्ध को हो चुका है। लगभग 150 घंटे के आसपास आपके युद्ध के हो चुके हैं, ठीक है। और साथ ही बात करें घोषित वार हो चुका है। पहले यहां पर 2-3 बातें थी। देखिए रूस ने क्या कहा था कि मैं केवल सैनिक ठिकानों पर, किस पर भाई, सैनिक ठिकानों पर क्या करूंगा, हमला करूंगा, आम पब्लिक पर हमला नहीं करूंगा। ये रूस की तरफ से कमेंटमेंट थी। यहां पर हम कारण की रूस की बात नहीं करेंगे। आज की जो बात विशेष जो चर्चा में है वो क्या, आपका वैक्यूम बम, वैक्यूम बम जो आपका है, बम चर्चा में है। मतलब यूक्रेन ने दावा किया है, यूक्रेन ने क्या दावा किया है कि मुझ पर वैक्यूम बम से हमला किया गया। अब देखिए, आपने परमाणु बम सुना होगा, आपने और भी बहुत सारे बम सुने होंगे, लेकिन खास तौर पे बात आई वैक्यूम बम की। वैक्यूम से जैसे आप लोगों को पता कि अपनी तरफ खींचना, यानी कि किसी चीज को अपनी तरफ खींचना। अब इन्होंने क्या किया, वैक्यूम बम की अगर मैं बात करता हूं तो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और वैक्यूम बम डाला। क्या डाल दिया, मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये आपका वैक्यूम बम डाल दिया, ठीक है। और वैक्यूम बम क्या करेगा, खींचेगा, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। तो किस चीज को खींचेगा, तो ये आपका क्या, O2 ऑक्सीजन को खींचेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींचेगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जलने के लिए भाई, जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जलने के लिए या आग जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपकी O2 की, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही वो क्यों बम गिरेगा या गिरा है, जैसा कि दावा किया यूक्रेन ने, क्या वैक्यूम बम डाला गया। हालांकि नुकसानदेह कम है, लेकिन बहुत ज्यादा डरावना भी है, बहुत ज्यादा डरावना है। तो इसने किसको खींचा, O2 को, ऑक्सीजन जो वातावरण के अंदर थी, वातावरण से इसने ऑक्सीजन को खींचा भाई, वातावरण। और आपको पता है कि हम सांस किससे लेते हैं, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। आपको पता है एक इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी क्या आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है भाई, ओके। अब जब ये बम गिरा, इसे जलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, O2 की। और ऑक्सीजन को, जो वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन को इसने अपने पास खींच लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़े क्षेत्र को यह प्रभावित करता है। जो वैक्यूम, जो बम है आपका, ये जो बम है आपका, बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करता है, ये क्या करता है भाई, बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसने क्या किया है, ऑक्सीजन को खींचा, लोगों को सांस लेने में कमी होगी और एक केमिकल रिएक्शन होगी। देखिए साथ में केमिकल रिएक्शन भी होती है, केमिकल जो रिएक्शन है ये भी होती है, और वो केमिकल लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक है, ठीक है भाई। कैसे लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक आपका वैक्यूम बम, तो मैंने क्या बताया, जैसे कि वातावरण में जब ये गिरेगा, गिरते ही जब इसको जब गिराया गया तो ये जलेगा, और जलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, O2 की। और O2 को ये वैक्यूम की तरह खींचता है। जैसे हम घरों से कचरा निकालते हैं, उसी प्रकार से वातावरण से ये ऑक्सीजन को अपने पास ले लेगा और जलेगा और निर्वात पैदा करेगा। क्या करेगा, निर्वात पैदा करेगा। निर्वात पैदा होता है और जलेगा, ये ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी और वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होगा, जो कि मानुष के लिए या मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। ये वैक्यूम जो बम था आपका चर्चा में था, ठीक है। वैक्यूम बम रसिया ने जो लड़ाकू विमान है उससे, और हमला किया किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। तो ये आपका वैक्यूम बम था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, वैक्यूम बम आपको पता लग गया है, रसिया ने यूक्रेन के खिलाफ किया। चलिए, इससे ज्यादा जानकारी नहीं, सिर्फ बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि वैक्यूम बम किस प्रकार से काम करता है। इनकी गिरा, ऑक्सीजन से निर्वात को लिया, ऑक्सीजन को वातावरण से खींचा, केमिकल रिएक्शन हुई और बंदूक को खलास किया। इंसान ने इंसान को मारने के लिए कौन कौन से वेपन नहीं बना लिए। साथ ही रूस ने अल्टीमेट भी दे रखा है, उसने अपने जो परमाणु जो उसके जो वेपन्स हैं उनको एक्टिव मोड पे कर दिया है, ठीक है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, ये जो वार हो रहा है रूस वर्सेस नहीं है। अगर मैं इस बात करूं तो यूरोप वर्सेस कह सकते हो आप, रूस, लेकिन हो सकता है ये वार आपका थर्ड वर्ल्ड वार के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, कोई कसर बाकी नहीं है। बार बार नाटो की बैठकें हो रही हैं, बार बार लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन भारत स्थिर है, तटस्थ है। भारत क्या है, तटस्थ है, यानी कि किसी भी मुद्दे पर भारत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करा। हाँ, कोशिश जरूर भारत ने करी होगी शायद समझाने की, किसको, पुतिन साहब को। चलिए, पुतिन साहब लेकिन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, इधर जेलेंस्की हैं, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और इन दोनों जिदों के बीच में एक मासूम सी जिंदगी। देखिए, वार के अंदर होता क्या दोस्तों, वार के अंदर कोई सिर्फ लड़ने वाले ही नहीं मरते हैं, वार के अंदर वो लोग भी मरते हैं जिन्हें लड़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए दोस्तों, ये था आपका वैक्यूम बम। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा एक और अपने टॉपिक के साथ।